हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जैसे हमने कल +1 क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट शुरू की थी, सेट्स। तो आइए बच्चों, अब उसको प्रोसीड करते हैं आगे। तो जैसा हमने पढ़ा था कल, यूनिट जो सेट्स है उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स आए थे, सेट के टाइप कौन कौन से होते हैं, नल सेट, और उसके जो अदर पार्ट्स थे, अलग अलग फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, उन सब के बारे में। तो अब एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास, सबसेट। तो सबसेट क्या चीज़ है बच्चों? जैसा नाम है इसका, किसी भी सेट का सब पार्ट, उसका एक छोटा हिस्सा, उसका सबसेट कहलाएगा। तो जैसे कोई भी सेट दे रखा है, जैसे कोई सेट ए हमें दिया हुआ है, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। ये जो एंट्रीज होती हैं सेट के अंदर, इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट। तो एलिमेंट्स जो है उसका ये सिंबल होता है बच्चों, एलिमेंट्स। और एलिमेंट कोई ना हो तो नॉट एन एलिमेंट, ये आपका सिंबल लगता है नॉट एन एलिमेंट का। तो ये सेट दे रखा है, इसके सब सेट कितने होंगे? तो सबसे पहला फॉर्मूला यही है आपके पास कि किसी भी सेट के सब सेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सब सेट्स। तो नंबर ऑफ सब सेट कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 2⁻, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप, 2⁻ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर उतनी कर देंगे, उतनी संख्या में उसके सबसेट होंगे। जैसे यहाँ पर सेट ए, इसमें 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तो इस सेट के अगर हमें सबसेट लिखने के लिए बोला जाए तो 2⁻², यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट हम इसके लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सम तो यहीं से ये बनता है। पहली बात तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लें। एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा कि कोई भी एक सेट दे देंगे और आपको बोला जाएगा कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, वो लिख के दिखाइए। तो आपने बच्चों क्या करना है, इसके सबसेट लिख के दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला, यानी कोई भी सेट गिवन है तो हमें कंफर्म होना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि कितने इसके सबसेट बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? जैसे ये सेट ए हमें दे रखा है तो इसके सबसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? कल आपने पढ़ा था नल सेट, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नल सेट क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है नल सेट। दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा? 2। और चौथा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों दे रखे हैं, तो यानी हर एक जो सेट है वो खुद का सबसेट भी होता है। तो ये 4 सबसेट इस सेट के हो जाएंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, वो हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पहली जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या दे रखे हैं आपको? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नोट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसिस। जो ब्लैंक स्पेसिस है उनके अंदर आपको क्या फिल करना है कि वो सबसेट है या नहीं है। तो ये तो बात होगी कि सबसेट, किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं और किस प्रकार उनको लिखा जाता है। अब हमें पहचान करनी है कि कोई भी सेट है वो दूसरे का सबसेट, उसका सब पार्ट है या नहीं है। तो वो तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। क्या सिंबल होता है आपका सबसेट का? ये जो सिंबल है वो है सबसेट, और सबसेट नहीं, सबसेट ना होने का सिंबल आपका ये हो जाएगा। जिस प्रकार से ये होता है आपका इक्वल टू और ये होता है नॉट इक्वल टू, तो सेम चीज इस सिंबल के अंदर भी हमने अप्लाई कर रखी है। ये तो सबसेट और ये नॉट ए सबसेट। ठीक है बच्चों, तो इनमें से आपको सिंबल फिल करने पड़ेंगे ब्लैंक स्पेसेस में। पहला देखिए आपको क्या दे रखा है, इसने दिया हुआ है एक सेट दे रखा है 2 3 4। एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 2 3 एंड 4, ब्लैंक स्पेस दे रखा है। और क्या पूछ रखा है कि ये जो सेट है वो एक और सेट है जिसके एलिमेंट कौन है? 1 2 3 4 एंड 5।
ये पूछता है कि क्या ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके जो तीनों एलिमेंट हैं वो उसके अंदर भी प्रेजेंट है। इसका मीन्स क्या हुआ, ये जो सेट है वो उसका भी एक हिस्सा है। तो यहाँ क्या सिंबल फिल कर देंगे आप, यस इट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट ये पूछते हैं, देखिए आपको दे रखा है एक सेट ए कोमा बी कोमा सी और करली ब्रैकेट, जो मैंने आपको कल बताया था करली ब्रैकेट है वो किसी भी सेट की पहचान होती है और कौन सी भी ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते सब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा सेट दिया हुआ है आपको बी सी और डी, तो ये पूछा है कि सिंबल फिल करिए सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों एलिमेंट थे, अब क्योंकि ए तो इसमें है लेकिन ये जो सेट है उसके अंदर ए प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जो सेट है वो उसका एक सब पार्ट या उसका हिस्सा कैसे होना पॉसिबल है। ठीक है, उसका सबसेट नहीं हो सकता। तो क्या सिंबल फिल कर देंगे आप, इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है बच्चों, तो बड़ा आसान सा टॉपिक, आपको ये पहचान करनी है कि एक गिवन सेट है वो दूसरे गिवन सेट का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम इसकी देखिए, सेकंड में भी आपको सेम चीज दे रखी है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। इसमें भी क्या कर रखा है, दो दो सेट दिए हुए हैं, उनके बीच में सबसेट या नॉट ए सबसेट का सिंबल भर रखा है इसने, और ये पूछता है कि वो सही भरा गया है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए जैसे दूसरे में एक थोड़ा सा अलग जो पार्ट है, यूनिक चीज इसने दिखाई है, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। जैसे सेकंड जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के मैथ में, उसका ये है आपका फिफ्थ पार्ट। इसने दिया हुआ है कि ए, बीच में सिंबल क्या फिल कर रखे है, एलिमेंट का, ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ए बी सी। देखिए बच्चों बड़ा केयरफुली देखिए इसको, इस बात को आप क्या लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो अगर जल्दबाजी में आप करते हैं तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ए दे रखा है, जल्दी से देखेंगे भी ए उधर भी प्रेजेंट है तो ये इसका सबसेट हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए सिंबल जो है वो सबसेट का नहीं है। क्या पूछा हुआ है आपसे, एलिमेंट, कि ए जो है वो उसका एलिमेंट है या नहीं है। तो अब भी कुछ बच्चों का जवाब ये रहेगा कि एलिमेंट तो है क्योंकि ये उधर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ जो फर्क डाला है वो किसने डाला है, इस करली ब्रैकेट ने। अगर एलिमेंट इसका ट्रू प्रूफ करना है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये ब्रैकेट गिवन नहीं होगी जो एक सेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर सीधा दिया हुआ है ए इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो हम क्या बोलेंगे, अब ये चीज क्या है, ट्रू है, ये ए उसका एलिमेंट है। अगर ब्रैकेट दे दी इसका मतलब ए भी क्या है, उसका सबसेट बन गया। अब अगर यहाँ पर ये दे रखा हो कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो भी हमारी कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगा। अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो सबसेट है, विदाउट ब्रैकेट होता तो ए क्या था, उसका एलिमेंट था। ये जो ब्रैकेट हमने लगा रखी है क्या बोलते हैं जिसको, करली ब्रैकेट या फिर मिडल ब्रैकेट, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये जो है वो आपके सेट की मेन पहचान है, मुख्य पहचान है उसकी। तो इस प्रकार से दूसरी प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन कौन सी गलत हैं और क्यों है। तो यहाँ पर भी बच्चों सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर आपको एलिमेंट है या नहीं है, एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है, या फिर सबसेट है या सबसेट नहीं है, इनके बेस्ड ही दे रखे हैं। तो बड़े आसान प्रॉब्लम जो फर्स्ट और सेकंड में आप कर चुके वही चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएगी। फोर्थ जो प्रॉब्लम है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे जो सेट दे रखे हैं उनके सबसेट